था या मेरे मेरे साथ उतना ही होने वाला था। सो इम्पोर्टेंट जो आपके आइडियाज हैं वो हम शेयर नहीं कर पाते हैं, या हम किसी व्यक्ति के इंपॉर्टेंट आइडियाज को ले नहीं पाते हैं। तो जब तक हमारी थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं होती है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि हमारा जो नॉलेज है वो इनहांस नहीं हो रहा है, या हमारा जो नॉलेज है वो नहीं बढ़ेगा। और जब वो नहीं बढ़ेगा तो हमें समझ में आएगा कि हम कहीं ना कहीं, एक आदमी के अंदर सब कुछ चीजें, उसको ईश्वर ने अच्छी ताकत दी है, अच्छा शरीर दिया है, अच्छा चेहरा दिया है, अच्छी शक्ल दी है, सब चीजें दी है, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ क्यों नहीं कर पाता? उसके उसके पीछे के छोटे छोटे कारण है। मैं किसी एक काम के पीछे पड़ा हूं, वही काम कर रहा हूं, उस काम में मुझे सफलता मिल ही नहीं रही है, तो मैं उस काम को बदलने की भी कोशिश नहीं करता हूं। मैं कोशिश भी नहीं करता हूं कि उसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस जो है, हमारी थिंकिंग की जो प्रोसेस है, वो मैंने बंद करके रखी है, वो मेरी चल ही नहीं रही है, या मैं किसी के साथ कोई बात नहीं कर रहा हूं। जब हम इस तरीके से काम को करते हैं, तो सबसे पहले आपकी थिंकिंग का जो इफेक्ट है वो आपके नॉलेज पे आता है, और थिंकिंग से, सोच से आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं, अपने नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कंपैरिजन। आप जो भी आप कर रहे हैं वो आप समझ पाते, सीख पाते हैं। किसी भी चीज को समझना, उसके, वो क्या कहने जा रहा है, कई बार हम कोई बात बोलते हैं उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, ग्रैप्स मीनिंग, उसके क्या मायने हैं, इंटर परफेक्ट फैक्ट, कंपेयर, कॉन्टेक्स्ट, प्रिडिक्ट, ये सब जो बातें हैं, ये आपकी थिंकिंग से निकल के आती है। अब मैं जब सोच नहीं रहा हूं तो मैं कंपैरिजन नहीं करता हूं। जब मैं कंपैरिजन नहीं करता हूं तो मैं उसके मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं करता हूं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि बायोट्रिम का प्लान जो बनाया गया, जब बनाया गया था उस समय एक थिंकिंग अलग थी। वो उस समय थिंकिंग अलग ये थी कि अ, एक पैंडेमिक सिचुएशन के समय पे किसी बिजनेस को मार्केट में उतारा, तो आपने उसके बारे में अलग सोच रखी। लोगों को लगा कि हम काम कैसे करेंगे, तो सबसे ज्यादा पे आउट, सबसे ज्यादा इंसेंटिव दे दिए कि यदि आप कहीं 2 4 10 किलोमीटर दूर जाकर के सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके अगर 2 लोगों को अपने साथ एसोसिएट करते हो, तो आपको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है, और उस अमाउंट से आप अपने खर्चों को मिटाओ। ये इंटेंशन था। आज जो अभी आपने देखा नया प्लान जो आपको दिया जा रहा है, उसके पीछे का इंटेंशन ये है कि हमें इंस्टेंट इनकम तो मिलती है मदर प्लान से, लेकिन हमें स्टेबिलिटी चाहिए, और चूंकि स्टेबिलिटी के लिए कुछ ऐसा करें हम जो हमें लगातार वहां से पैसा मिलता रहे। ये थिंकिंग है। और यही जो जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इन्हीं बातों से एक रास्ता निकलता है, और यही रास्ता हमें आगे लेके जाता है कि चलो, जब आपने सोचा कि हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, तो हमें फिर कुछ करना पड़ेगा, और हम वो काम को करते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस। हम एप्लीकेशंस का मतलब, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो जानकारी हमारे पास है उसका उपयोग कर रहे हैं, हमारे अंदर जो स्किल है हम उसका उपयोग कर रहे हैं, स्किल के बारे में लोगों को बता रहे हैं। ये सब हमारी सब्जेक्ट है, ये वो है। क्योंकि जब हमें नॉलेज मिल गया तो नॉलेज एनहांस होगा, उसके बाद आता है स्किल। जब आपका स्किल एनहांस होगा, परफेक्शन आएगा। और स्किल तभी, जैसे कि आज मैं लोगों को पूछता हूँ कि आपको प्लान देना आता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें प्लान देना नहीं आता है। वो प्लान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब प्लान नहीं देना आता है, इसका मतलब आपकी डिपेंडेंसी है किसी लीडर के ऊपर, किसी सीनियर के ऊपर। जब आप उसके ऊपर डिपेंड है तो सवाल ही नहीं उठता, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। क्या आपको डेमो देना आता है? क्या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ जानते हैं? तो ये आपकी स्किल है। अगर आप इसको जितना रिफाइन करेंगे, जितना आप इसको पॉलिश करेंगे, ये उतना आपको आगे लेके जाएगी। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पर डे अपडेशन करना बहुत जरूरी होता है।
इसमें आपके नॉलेज का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। आप अपने नॉलेज को एनहांस कैसे करेंगे? जब आप लोगों से बात करेंगे, लोगों के बातों को सुनेंगे, छोटी मीटिंग बड़ी मीटिंग कहीं पे भी कुछ भी है, मोटिवेशन प्रोग्राम्स है, मोटिवेशन के कोट्स हैं, जब आप उनको सुनेंगे, और मैं ऐसा करता हूं, आप लोग करते नहीं करते नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये शब्द बना है, इस शब्द के पीछे के लॉजिक्स क्या होंगे, और मैं वहां से वो कंपैरिजन मेरे को समझ में आता है, इंटेंशन समझ में आता है कि ये शब्द के पीछे मुझे क्या कहने की कोशिश की जा रही, और मैं उसको समझता हूँ। एनालिसिस, आप देखिए, विश्लेषण कैसे करेंगे आप, ये भी थिंकिंग का एक पार्ट है। और एनालिसिस में थिंक पैटर्न्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट्स, रिकॉग्नाइजेशन, इसमें भी बहुत सारी है। आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी सोचना बहुत जरूरी है, थिंकिंग बहुत जरूरी है। एनालिसिस क्या है? आज हमारे पास एनालिसिस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट एंड डायरेक्ट सेलिंग। हमारे सामने एनालिसिस है कि हमारी कंपनी बाकी और कंपनी से बेहतर कैसे है। उसके तरीकों को, उसके जो जो आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, उस कैसे डिसबर्समेंट सॉरी, उसको कैसे मिलता है, उस पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके अंदर जो यूएसपी है, छुपी हुई यूएसपी है, उसको हम कैसे देखते हैं, वो हम देखते हैं। ये सब आपकी उस पैटर्न है आपके थिंकिंग का। और जैसे आप थिंकिंग की स्किल को बढ़ाएंगे, आपने सोचने की जो क्षमता है, जब आप उसको बढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति इसीलिए आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि उसकी सोच की सीमित, जो है सोच का जो दायरा है, वो उसको सीमित कर लेता है, वो उसको छोटा कर लेता है। वो बोलता है चलो ठीक है, अभी मेरे साथ गया वो हो गया, बस चल रहा है, उसको वैसे ही उसको आगे जा करके बात करता हूं, लाइक दिस। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि आप जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगा, कैरेक्टर में आएंगे, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आज फूड कैम्प की शुरुआत भी एक सोच है। हमने सोचा कि जो बेसिक ट्रेनिंग लोगों को दी जानी चाहिए, या लोग इतने कंफर्ट जोन में हैं, तो हमें घर बैठ करके उनको 1 घंटा ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। धीरे 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 उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। उनका इंटरेस्ट क्रिएट जब होगा, तब हमें पता चलेगा कि वाकई हम इस इंडस्ट्री में क्यों सफल नहीं हो पा रहे, या कहां हम गलती कर रहे हैं। सिंथेसिस, आज आप देखिए, एक विश्लेषण के बाद संश्लेषण, जिसको बोला जाता है हिंदी में, नए विचारों को, आप ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम पहले से सोच करके रखते हैं, लेकिन उस पर हमने कोई इंप्लीमेंट नहीं किया होता है, अब हम उस पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि पहले मैंने ये सोचा था, यानी आपके जो ओल्ड, जो आपने थिंकिंग थी, या जो जो पुराने विचार थे, वो आपने नए विचार के साथ मैच किए। आपके जो पुराने विचार थे वो नए विचार के साथ आपने कंपैरिजन किया, नए विचारों को आपने एक नई दिशा दी, अलग एक एंगल से उसको देखना शुरू किया। जैसे कि मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। मुझे तो यही सिखाया गया था कि आप अच्छे से पढ़े लिखोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी आपको करना है। लेकिन मैं ये सोचता था कि पर मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और करना है। और मैं ये सोचता था कि जो आज पैसा मुझे मिल रहा है, इससे मेरा आज घर चल जाएगा, क्या इसी पैसे से कल मेरा घर चल पाएगा? और इसी सोच ने मुझे कुछ ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। मैं एनालिसिस करने लगा, ये कहाँ पॉसिबल है। मैं ढूंढने लगा कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, और आज मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। ये मेरी सोच, मैं भी सोचता कि मेरी तो जॉब लग चुकी है, मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो उसी समय पे मेरी तो नौकरी लग गई थी। सो एक थिंकिंग ने मुझे आगे का रास्ता बताया। तो थिंकिंग ने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया। और कई बार ऐसा होता है, आज जो हमारी इनकम है, आज जो हमें पैसा मिल रहा है, उसी पैसे से क्या मैं कल मेरा घर या कल मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति में कर पाऊंगा? ये सोच थी, इस सोच ने मुझे यहां तक आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन, मूल्यांकन जो हम करते हैं, कैसे मूल्यांकन करेंगे? हमने जो थिंकिंग, जो विचार हमने रखे थे, उन विचारों को इंप्लीमेंट जब हमने किया तो हमें क्या मिला? उन विचारों को जब मैंने इंप्लीमेंट किया तो मेरा नॉलेज बढ़ा, मेरा स्किल बढ़ा,
मैं एक सही कैरेक्टर में आ पाया, उसका मूल्यांकन कर पाते। और एक सोच आदमी को कहां लेके जाती है, ये आपको मैं अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी सोच का दायरा बढ़ाते ही नहीं है। उनको जब जो चीज मिल गई, जो सब्जेक्ट मिल गया, जो काम मिल गया, बस उसी पे टिके रहते हैं और वो उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। मैं ये बोलता हूं कि एक एक आदमी के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि उसकी सोच का जो दायरा है वो बड़ा नहीं है, उसकी सोच का जो दायरा है वो छोटा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं। टाइप ऑफ थिंकिंग, मैंने कल भी आपको बताया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं थिंकिंग के टाइप। और उन टाइप में हम देखते हैं कि हम कहाँ हैं। मैंने तीन मेजर जो टाइप्स है जो थिंकिंग के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख रहे होंगे स्लाइड पे। पहला है लॉजिकल थिंकिंग, तर्क संगत जिसको बोला जाता है। कई बार हम फालतू की बातों पे बहस करते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो कर ही नहीं सकते, इट इज ये हम फालतू की बातों पे। सो लॉजिकल थिंकिंग क्या है? आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, मैं पहले देखता हूं, मैं पहले समझता हूं। ये एक सही आंसर है। हम बिना सोचे समझे, बिना सोचे किसी के बारे में हम अपनी राय जो है वो व्यक्त कर देते हैं, या हम बोल देते हैं कि ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां चली गई। सो आपका जो थिंकिंग है उसमें लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आपकी जो सोच है वो लॉजिकल होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई विसंगतियां नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए कि अरे उसके तो फाइट हो गई उस आदमी की। सो सबसे पहले हम अपनी थिंकिंग को लॉजिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाएं। मेरे जीवन का वो घटना मुझे आज भी याद है कि पेपर में एक छोटी सी एड आई थी, क्या आप एक प्रोडक्ट खरीद के साप्ताहिक रूप से पैसा कमाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हम आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखिए, लॉजिकल थिंकिंग में मेरे मन में बात आई, चलो चल के देखते हैं, समझते हैं, कुछ अच्छा होगा। जब मेरी सोच पहले ये थी कि मुझे कुछ और करना था, मुझे अपनी सोर्स को बढ़ाना था, जो मेरी इनकम ऑफ सोर्स है उसको बढ़ाना था। वो सोच ने मुझे वो विज्ञप्ति पढ़ने के लिए मजबूर किया। जब मैंने वो पढ़ा, मजबूर किया इन द सेंस वो मुझे रास्ता मिल गया, तब मेरा लॉजिकल थिंकिंग, ऐसा कोई होता है क्या, मैं डिनॉय भी कर सकता था, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग में आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, मैं दुनिया को समझता हूं, देखता हूं, फिर क्या होता है। मैं गया, जाके मुझे समझ में आया, वाकई एक प्रोडक्ट खरीद के, लोग अभी तक प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाते हैं, अब हम प्रोडक्ट खरीद के पैसा कमाएंगे। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, और उसी की वजह से मैं आज आपके सामने। दूसरी है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में आई रिवेल्युएट द वर्ल्ड एंड एक्सप्रेस माय ओपिनियन। मैं पहले एनालिसिस करूंगा, मूल्यांकन करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी राय व्यक्त करूंगा। मैं पहले नहीं बोलता हूं कि गलत है या सही है। और यही इस जब आप ये जो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो टाइप ऑफ थिंकिंग जो मैं बता रहा हूं, जब आप इसको अपने नेचर में उतार लेंगे, अपने कैरेक्टर में उतार लेंगे, आपको दुनिया बहुत अलग दिखने लगेगी। आपको लगेगा सब कुछ संभव है, जो मैं चाहता हूं, जो लोग चाहते हैं, पूरी भीड़, पूरी टीम जो चाहती है, वो सब पॉसिबल है, और मैं यहां से वो सारी चीजें कर सकता हूं। ये आपकी सोच का, कई बार कैसा होता है, हमारी सोच एक डिसीजन पे पहुंच जाती है कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, ये व्यक्ति तो किसी काम का है ही नहीं। मैं मेरी भाषा में ऐसा बोलता हूं कि जो कुछ नहीं करते वो एक दिन कमाल करते हैं। सो इट इज कॉल्ड ए क्रिटिकल थिंकिंग। मैं पहले दुनिया को, या लोगों को, या सब्जेक्ट को, कंपनी को, प्रोडक्ट को मूल्यांकन करूंगा, उसका मैं अपने हिसाब से एनालिसिस करूंगा, और फिर मैं उस पर अपनी राय व्यक्त करूंगा। क्या वाकई इस मैट्रेस पे सोने से 300 से ज्यादा बीमारियां दूर होती है? मैं पहले देखूंगा। सो यूज द प्रोडक्ट। जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, जब मैंने इसको पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि हम प्रकृति से काफी दूर चले गए हैं। आजकल हम प्रकृति के हिसाब से चल ही नहीं रहे, लेकिन हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम अपने आप को यंग रखना चाहते हैं, लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं,
लेकिन हम वो नहीं करते जो प्रकृति हमें इशारा कर रही है। और यही हमारी थिंकिंग का जो एरिया है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। ये तीन मेजर टाइप ऑफ थिंकिंग में इसलिए लेके आया कि बहुत सारी बातें हैं थिंकिंग में, लेकिन अगर इन तीन चीजों को अगर हम बदल लें तो देखिए आपकी ग्रोथ कैसी होती है। क्रिएटिव थिंकिंग में मैं रोज एवरीडे डू समथिंग, मैं रोज कुछ नया करता हूं, मैं रोज कुछ ऐसा करता हूं कि जिससे मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं लोगों को प्लान देता हूं, मैं लोगों को गाइड करता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, उनका गाइडेंस करता हूं, उनको एक डायरेक्शन देता हूं। ये सब मेरी क्रिएटिव थिंकिंग का नतीजा है। मैं फिर किसकी मदद कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उससे मतलब नहीं है। चूंकि मैं दुनिया को बदलने की कोशिश करूंगा, जब मैं अपने आप को बदल चुका हूं तो फिर दुनिया भी मेरे अपने हिसाब से बदल जाएगी। सो टाइप ऑफ थिंकिंग, सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि मैं बिना कुछ सोचे समझे या मैं जो भी बात बोलूंगा वो तर्क संगत होगी। क्रिटिकल थिंकिंग, मेरी सोच जो है वो महत्वपूर्ण होगी, इंपॉर्टेंट होगी, और मैं उसी के हिसाब से अपनी राय व्यक्त करूंगा। एंड क्रिएटिव थिंकिंग, हर दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा, नया करूंगा, नई सोच। चलो मैं कल 7 बजे उठा था, अभी तक मैंने बूट कैंप अटेंड किया है,